दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से एक फैसला आया है और वो है भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे उनके पक्ष में। और उनके ऊपर एक केस चला हुआ था दोस्तों। नाबालिग पोक्सो एक्ट था। और वो जो केस था ये जो हमारे पहलवान थे, ये बजरंग पूनिया थे, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उन्होंने एक धरना दिया था और वो आपको याद होगा क्योंकि काफी चर्चित धरना रहा था। और वो जंतर मंतर में था और वो 30 पहलवानों के साथ ही इन्होंने जो धरना प्रदर्शन शुरू किया था। तो उस केस में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें दो मामले थे। एक तो यौन शोषण का जो इन्होंने आरोप लगाया था विनेश फोगाट ने और लड़कियों ने, और एक नाबालिग लड़की का था। तो नाबालिग लड़की के मामले में जो आज है वो फैसला आया, वो नाबालिग लड़की और उसके पिताजी हैं उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट पहले ही दे दी थी कि हमने भावनात्मक रूप से लगाया था और हमारे आरोप लगाया था और हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज उस मामले में केस है ना वो खत्म हो गया है। तो इसमें दोस्तों दोनों पक्षों की वो आई है प्रतिक्रिया। तो उधर से ब्रजभूषण शरण और उसके परिवार की तो जो आनी थी, उसके समर्थकों की वो तो आनी थी, सत्य की जीत है। लेकिन इस मामले में ये जो पीड़ित पक्ष है ना, विनेश फोगाट है, बजरंग पूनिया है, साक्षी मलिक का, इनकी जो प्रतिक्रिया है ना वो बहुत ही लचर प्रतिक्रिया आई है। और इनको पहले से ही ऐसा दिखाई दे रहा था आगे ये इस केस का जो होना है वो यही जो रिजल्ट आया यही इनको पहले से पता था दोस्तों। क्यों? क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो केस था ये सारा का सारा ये यौन शोषण का था ही नहीं। जब मैंने इसको गहराई से इसका विश्लेषण किया तो उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें भी कहा था कि ये यौन शोषण का नहीं दिखाई दे रहा। और ये जो केस था ये इस्तेमाल किया गया था इनका, और वो था कुर्सी की लड़ाई का। और वो कुर्सी थी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष की। तो आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि भारतीय कुश्ती संघ के जब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे वो दीपेंद्र हुड्डा जी थे। लेकिन 2011-12 में दीपेंद्र हुड्डा जी को हरा के न और जो यूपी के बाहुबली थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी वो इसके अध्यक्ष बन गए थे। तो ये बात थोड़ा सा कांग्रेस को और दीपेंद्र हुड्डा को, भूपेंद्र हुड्डा को, इनको हजम नहीं हो पा रही थी। तो ये चाह रहे थे उस कुर्सी के ऊपर दोबारा से तो आप अध्यक्ष पद चाह रहे थे, उस कुर्सी को हथियाना चाह रहे थे। तो इन्होंने ऐसे आदमियों की जरूरत थी जो इनके मोहरे के रूप में इस्तेमाल हो सके और जिनकी कोई अगर महत्वाकांक्षा हो तो महत्वाकांक्षा को ये पूरा करे और इनके अनुसार इनकी जो महत्वाकांक्षा थी कांग्रेस की उसको वो पूरा करें। तो इसमें दोस्तों ये जो भिवानी की जो फोगाट फैमिली है ना, इसमें गीता फोगाट और बबीता फोगाट है, इनका काफी नाम है और इन्हीं की चचेरी बहन थी विनेश फोगाट। तो गीता फोगाट का काफी बड़ा नाम था और बबीता फोगाट ने भी सरकार में अपनी हिस्सेदारी कर ली थी, यानी सरकार में सम्मिलित हो गई थी वो, और उनको बीजेपी का टिकट भी मिला था। हालांकि वो इस टिकट को लूज कर गई थी, लेकिन कम से कम उनका इतना कद तो हो ही गया था कि वो एमएलए का इलेक्शन फाइट कर सके और काफी पहुंच भी, और सरकार में भी उनकी काफी अच्छी जानकारी थी। तो विनेश फोगाट के अंदर भी वही महत्वाकांक्षा थी जो बबीता फोगाट के अंदर थी। तो वो भी कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म चाह रही थी और वो भी चाह रही थी कि इनके परिवार की तरह वो भी अपना नाम करे, बबीता फोगाट की तरह वो एमएलए बने और सरकार में शामिल हो। तो इनकी इस भावना को देखते हुए दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने इनसे मतलब इस मामले में बात की तो इनको तैयार किया और विनेश फोगाट इस चीज के लिए रेडी हो गई। और आपसी जो इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, कैसे हुई, वो तो खैर बाद में पता चली गया। तो विनेश फोगाट ने तैयार कर लिया बजरंग पूनिया को। तो बजरंग पूनिया की भी मेरे हिसाब से राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। क्यों? क्योंकि एक तो वो डोप टेस्ट में फंस चुके थे और कुश्ती उनको दिखाई दे रहा था कब ज्यादा लंबी कुश्ती उनकी रही नहीं। तो उनको भी एक राजनीति करनी थी तो प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो वो भी इनके साथ तैयार हो गए। इन्होंने अपने साथ में तैयार कर लिया साक्षी मलिक को। अब साक्षी मलिक है, उनकी भी कुश्ती खत्म हो चुकी थी, वो भी रिटायर हो चुकी थी। तो उनको भी कुछ न कुछ वो चाहिए था। तो इन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग की, कैसे की, उनको साथ मिला के न और जंतर मंतर के ऊपर धरना कर दिया, 30 पहलवानों को अपने साथ और मिला लिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मीडिया ने पता नहीं कैसे क्या, जब या क्योंकि विनेश फोगाट कोई पॉलिटिशियन तो थी नहीं, कोई इंटेलिजेंट तो थी नहीं, तो पत्रकारों ने उसके मुंह से ये उगलवा लिया कि क्या आप जो आरोप लगा रहे क्या वो यौन शोषण का है। तो उसके मुंह से निकल गया कि हाँ ब्रजभूषण ने यौन शोषण किया है। तो वो मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया, लेकिन मामला इतना ज्यादा फैल गया कि अब इनके लिए यौन शोषण से पीछे हटना मजबूरी थी कि पीछे भी नहीं हट सकते थे ये। और यौन शोषण के नाम से इधर से खाप पंचायतें आ गई थी और उधर से किसान
मोर्चा या किसान नेता थे, किसान यूनियन जितनी भी थी, उन्होंने भी इसका समर्थन दे दिया था, तो मामला धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा फैल गया। तो धरना जब ज़्यादा फैलने लग गया और ज़्यादा उग्र रूप धारण करने लगा, तो दोस्तों हमारी बीजेपी की पार्टी हाईकमान है, यानी मोदी जी हैं, वैसे तो इनकी रगों में गर्म खून बहता है और ये कुछ भी कर सकते हैं और करके दिखाया भी है इन्होंने पाकिस्तान के मामले में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों जब धरना प्रदर्शन बढ़ जाता है ना और मामला थोड़ा-सा फैल जाता है, तो इनका जो गर्म खून का वो सिंदूर है ना, वो पता नहीं क्यों ठंडा हो जाता है। हाँ, सिंदूर के ऊपर याद आया दोस्तों, अब ये जो गरम सिंदूर कह रहे हैं मोदी जी कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, तो मैं थोड़ा-सा एक ये बात भी पूछना चाह रहा था कि मोदी जी अगर उस गरम सिंदूर में से एक चुटकी थोड़ा आप अपनी पत्नी के माँग में भी डाल देते, तो बेचारी सारी उम्र इस तरह परेशान ना रहती, तड़पती ना रहती। ख़ैर दोस्तों, लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं था, ये तो मोदी जी जाने, उनकी पत्नी जाने और गरम सिंदूर कितना है, कितना नहीं है, तो वो जाने। तो ख़ैर मामला कहाँ था दोस्तों मामला? हाँ, वो प्रदर्शन के ऊपर। तो उन्होंने जब मामला ज़्यादा फैलता दिखाई दिया, तो उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को समझौते के लिए मजबूर कर दिया, यानी बैक होने के लिए मजबूर कर दिया और जो इनकी डिमांड थी कि वो कुश्ती संघ से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे और हम चुनाव लड़े, तो वो सारी मांगे इनकी मान ली और उनसे इस्तीफा दिलवा दिया और इनको चुनाव लड़ने के लिए मतलब वो कर दिया, इनको सीट भी दे दी, अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ने के लिए सारा सब कुछ। लेकिन मामला जो होना था वही हुआ, इनको कोई उसमें कामयाबी मिली नहीं और ब्रजभूषण शरण सिंह पहले तो उनका लड़का चुनाव लड़ता, लेकिन फिर उनका जो जानकार था, उनका मित्र था संजय सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जैसा कि सबको पता था वो जीत जाएँगे, तो वो जीत गए। और ये जो मामला है ये खत्म हो गया, यानी वो जो धरना प्रदर्शन था वो खत्म हो गया और जिसको जो मिलना था वो मिल गया, वो संजय सिंह बन गए इधर से और इधर से कांग्रेस ने इनको टिकट दे दी। विनेश फोगाट को ये एमएलए बन गई कांग्रेस की लहर के अंदर, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी थी, तो इनको ये बीजेपी की के खिलाफ थोड़ा माहौल था, तो उस मामले में विनेश फोगाट एमएलए बन गई और उसको पद मिल गया चेयरमैन का बजरंग पूनिया को। लेकिन ये जो मामला है ना दोस्तों, ये अ, पॉक्सो एक्ट वाला, तो थोड़ा जब एक नाबालिग लड़की थी उसने आरोप लगाया था, तो पहले ही लग रहा था और ये इनकी जो प्रतिक्रिया है ना, इनकी प्रतिक्रिया से भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये पहले ही जो कच्चा मामला था और इन्होंने किसी को खड़ा किया था। और लेकिन पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉक्सो एक्ट है ना, वो 2012 में आया था, यानी कांग्रेस के राज में आया था और ये इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस और ये इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। तो इन्होंने जब ये देखा कि मामला खाली यौन शोषण से नहीं होगा, तो इन्होंने किसी लड़की को तैयार किया, बजरंग पूनिया ने और विनेश फोगाट ने, इस ग्रुप ने। लेकिन वो जो मामला ज़्यादा जम नहीं पाया और उसी टाइम ये क्लियर हो गया था कि ये मामला नहीं चलेगा। और अब इनकी जो प्रतिक्रिया आई है बजरंग पूनिया, एक प्रतिक्रिया के बारे में थोड़ा मैं एक बताना चाहूँगा दोस्तों कि विनेश फोगाट की इस मामले में मुझे प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दी कहीं पर भी। हाँ, साक्षी मलिक की और बजरंग पूनिया की इसमें प्रतिक्रिया आई है और साक्षी मलिक ने तो वो तो पहले ही किकबैक हो गई थी, तो उन्होंने ये कहा है कि अभी मैंने मामले को देखा नहीं है, अभी मैं इसको समझूँगी फिर आके बताऊँगी, अभी मुझे मामले की जानकारी, यानी टाल-मटोल वाली जो बात थी वो साक्षी मलिक ने की। और बजरंग पूनिया ने भी ये कहा कि सरकार, हमें पता था सरकार इसको चलने नहीं देगी। तो इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि बजरंग पूनिया इस मामले में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सरकार तो चाह रही थी कि ये मामला चले और एक तो ये पक हो जाए समाज के अंदर कि मोदी जी पूरा न्याय करते हैं। दूसरा फिर ये है कि इस मामले में अगर ब्रजभूषण सिंह की गर्दन अगर फँसनी थी, तो उसके हाथ में मोदी के हाथ में आनी थी, तो वो तो चाहे उसको जिस तरह का आगे चल के ना घुमा सकते थे, लेकिन जब मामले में दम ही नहीं था किसी तरह का, तो वो तो बरी होना ही होना था। अब रही बात इसमें आगे की, तो विनेश फोगाट ने और इन्होंने अभी एक मामला जो विनेश फोगाट की तरफ से है, वो चल रहा है यौन शोषण का, उसमें ब्रजभूषण को किसी तरह की कोई वो नहीं मिली है, छूट नहीं मिली है। लेकिन उस मामले में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो मामला भी इसी तरह का मामला निकलेगा और आने वाले टाइम में अभी थोड़ा लंबा तो चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में वो मामला भी खत्म हो जाएगा और ब्रजभूषण शरण है ना, वो इस मामले में भी बरी हो जाएँगे। क्यों इस मा कह रहा हूँ दोस्तों मैं, क्यों? क्योंकि आज विनेश फोगाट है, कांग्रेस की विधायक हैं। लेकिन जिस हिसाब से विनेश फोगाट ने 4 करोड़ रुपए माँगे और वो नायब सैनी ने घोषणा की थी और घोषणा के साथ उन्होंने प्लॉट माँगे तो प्लॉट भी मिल गया। उससे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इसका जो झुकाव होगा विनेश फोगाट का, वो बीजेपी की तरफ होगा और कांग्रेस की तरफ नहीं होगा। अगर
कांग्रेस इसको ब्रजभूषण के खिलाफ यूज़ करना चाहेगी तो ये बीजेपी में जा सकती है। और इस चीज़ का भूपेंद्र हुड्डा को, इनको भी आइडिया है कि ज़्यादा दबाव उसके ऊपर डाला नहीं जा सकता, और बीजेपी इस मामले को, ब्रजभूषण शरण वाले मामले को, जो यौन शोषण का मामला, वो जब चाहे तब इसको खत्म करवा सकती है, और विनेश फोगाट के थ्रू ही इस मामले को खत्म करवा सकती है। और इसमें बजरंग पूनिया का जो है, बजरंग पूनिया को भी कोई ना कोई पद दे देगी बीजेपी, तो ये मामला है, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लंबा चलेगा। और इस मामले का जो आज पॉक्सो एक्ट वाला जो मामला हुआ, इस मामले में भी, यौन शोषण के मामले में भी यही अंजाम होगा। लेकिन फिलहाल तो ये मामला है यौन शोषण का, जो विनेश फोगाट और लड़कियों ने लगाया था, वो चला हुआ है, और कब तक चलता है, कैसे चलता है, ये देखने वाली बात है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इस मामले को इतना ही कहना चाहूँगा कि इस मामले में ज़्यादा कोई तंत्र नहीं है, ये राजनीतिक मामला था, पहले भी राजनीतिक मामला था, और अब तो ये दिखाई देगा पब्लिक को कि पूरी तरह से राजनीतिक मामला था। और यौन शोषण के जो आरोप हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फैक्ट हैं या डेट उसके अंदर मेंशन की जा रही है, वो मेंशन नहीं वो हो पा रही, मतलब तथ्यों के साथ मैच नहीं कर पा रही, प्रूफ के साथ मैच नहीं कर पा रही, बयान से मैच नहीं हो रही। तो आने वाले टाइम में उसमें भी ब्रजभूषण शरण है वो साफ निकल जाएंगे, लेकिन कब निकल जाएंगे, ये आने वाली बात वक्त के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। अगर मैं गलत हूँ तो भी, और ठीक हूँ तो भी कमेंट करें। और एक विशेष निवेदन मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।